नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है, किस लिए? टू शो दैट, क्या दिखाने के लिए? तो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 वेयर m इज सब इंटीजर। मतलब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और यूज करके आपको क्या दिखाना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हो उसका अगर आप क्यूब करते हैं तो या तो ये 9m के फॉर्म में होगा, या तो वो 9m plus 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m plus 8 के फॉर्म में होगा। और m के बारे में बताया कि m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप सोच लेते और फिर उसका आप क्यूब करते, तो क्यूब करने के बाद जो नंबर आएगा या तो वो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m plus 1 या फिर 9m plus 8 के फॉर्म में। एक एग्जांपल से आपको हम समझाते। जैसे आपको पता है कि 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका क्यूब कर दीजिए। तो 1 का क्यूब क्या आता है, 1 आएगा। तो 1 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 1, 9 इंटू 0 0 और प्लस 1 1 ही होगा। अब इस फॉर्म में क्यों लिखे, देखिए 9 को 9 रहने दीजिए, 0 चूंकि एक इंटीजर है तो उसके जगह पे आप m ले सकते हैं, क्योंकि m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है। तो 0 के जगह पे m पुट कर दिए और ये प्लस 1 की जगह प्लस 1। तो आप देखिए 1 एक पॉजिटिव इंटीजर था, उसका क्यूब किए, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट किया, 9m plus 1 के फॉर्म में। एक और इंटीजर लेते 2 एक जान रहे पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 को लिख सकते हैं 9 इंटू 0 प्लस 8, और 9 को 9 रहने दीजिए, 0 चूंकि एक इंटीजर है और m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 0 के जगह पे m पुट करते हैं प्लस 8। तो एक पॉजिटिव इंटीजर और लिए 2, और इसका क्यूब हम लोग देखें कि क्या है 8, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9m plus 8 के फॉर्म में। एक और इंटीजर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर 3 जानते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका क्यूब कीजिए। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 को 9 रहने दीजिए, चूंकि 3 एक इंटीजर है तो m जब कोई भी इंटीजर है तो 3 भी हो सकता है, तो 9m। क्या देखिए आप यहां पे, आप देखिए कि हम लोग 3 पॉजिटिव इंटीजर लिए, उसका क्यूब किए, तो देखिए किसी का क्यूब 9m plus 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट किया, किसी का क्यूब 9m plus 8 के फॉर्म में, और किसी का क्यूब 9m के फॉर्म में। तो आप अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सोच ले और उसका अगर आप क्यूब करें तो या तो वो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m plus 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या फिर 9m plus 8 के फॉर्म में। और इसी बात को आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके प्रूव करना है। तो चलिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके प्रूव करते। पहले आप लोग देखे होंगे अगर वीडियो, तो आपको पता होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहां पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए जो है ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले मान लिए कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो ऑन डिवाइडिंग ए बाय, किससे डिवाइड करना है, तो हम बताए थे कि जनरली किससे डिवाइड किया जाता है, जिस फॉर्म में आपको लिखना है, जैसे 9m के फॉर्म में, 9m plus 1 या 9m plus 8 के फॉर्म में, तो जो इंटीजर है उसके बगल वाले नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो m के बगल में क्या है 9, तो इसको आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर a को आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 केसेस आएगा और वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एक स्मार्ट अप्रोच आप लगा सकते हैं कि अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 का क्यूब करना है, क्योंकि हम लोग इंटीजर का क्यूब करना है। तो जब क्यूब करना है तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 अगर आ जा रहा है तो सिंपल सा बात है 27 में 9 तो कंटेन करेगा ही, तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो बात आप समझ गए, क्योंकि अगर आप a को 9 से भी डिवाइड करते तो काम बन जाता, पर 9 में आपका 9 केस आ जाता जो कि बहुत लेंदी हो जाता। बन तो उस तरह से भी जाता, प्रूफ हो जाता यूक्लिड डिवीजन लेमा से। पर हम आपको बताया कि a को यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 केस आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 केस आएगा, और 3 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर क्यूब करेंगे 3 का तो कितना आएगा 27, और 27 में क्या है 9 कंटेन है। तो आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो ऑन डिवाइडिंग a by 3 वी गेट बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
तो हम लोग ए को क्या किया 3 से डिवाइड किए, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है, डिवाइडेंड इक्वल टू, डिवाइडेंड क्या ए को डिवाइड कर रहे तो ए डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर किससे डिवाइड करें 3 से, तो मान लेते कुछ कोसेंट मिलेगा क्यू और कुछ रिमाइंडर मिलेगा इस केस में आर। तो आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या अप्लाई बोलता है कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते दो इंटीजर मिलेगा क्यू और आर, और क्यू और आर दोनों इंटीजर होगा। क्यू में कोई कंडीशन नहीं, पर आर में क्या कंडीशन है कि जो आर है हम या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, मगर डिवीजर से छोटा होगा। तो डिवीजर क्या है 3, तो मतलब 3 से छोटा होगा। अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो यहाँ 9 लिखते, तो अगर 9 लिखते जैसे 3 लिखे तो आर क्या हो सकता है, आर तो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा और इंटीजर है तो 1 2 3 4 तक जाना चाहिए था। पर चूंकि बोला है यहाँ पे कंडीशन क्या, आर 3 से छोटा होगा, डिवीजर से छोटा होगा, 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब 2 तक जाके रुक जाएंगे। और अगर 9 से डिवाइड करते तो जाना पड़ता है 8 तक, तो एक 0 वाला केस और 8 तक, तो मतलब टोटल 9 केसेस हो जाता है। पर यहाँ पे आपका देखिए 1 केस 2 केस 3, बस 3 केस में आपका काम चल जाएगा। आप देखिए तो आर या तो 0 हो सकता है, जब आर 0 होगा तो ये क्या होगा 3q, और जब आर 1 होगा तो क्या हो जाएगा ये 3q प्लस 1, और जब आर 2 होगा तो आपका ये कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। मतलब अगर कोई पॉजिटिव, ये क्या था पॉजिटिव इंटीजर था, तो मतलब इसको या तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर को या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, दो तीनों में से कोई एक फॉर्म में होगा। पर हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को मतलब इसका क्यूब से कि बताना है कि क्यूब जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है या तो वो 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। तो अब क्या करना है हम लोग को, इसका क्यूब करना है। तो ए पॉजिटिव इंटीजर था तो ए तो कुछ भी हो सकता है, या तो ये या तो ये या तो ये, तो तीनों केस को देखते हैं। तो मान लेते हैं केस 1 में कि ए जो है मतलब आपका पॉजिटिव इंटीजर 3q के फॉर्म में, तो इस केस में देखते हैं क्यूब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो क्यूब कर देते। तो जब ए का क्यूब किए, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है, तो जब एलएचएस में क्यूब किए तो आरएचएस में भी क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। इसका क्यूब कीजिएगा 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और क्यू का क्यूब क्यूब। अब आप देखिए ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि 27 से आप क्या कर सकते हैं 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां पे क्या बच गया 3q क्यूब। मतलब अगर q एक इंटीजर था और इंटीजर का क्यूब क्या होता है इंटीजर, और इंटीजर को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इंटीजर आएगा, तो ये भी क्या है 3q क्यूब इंटीजर। तो m कोई भी इंटीजर हो सकता है, 3q क्यूब भी हो सकता है, तो 9m। तो 9 को 9 लिखे, इसको m लिख दिए क्योंकि ये एक इंटीजर है और इंटीजर को m से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप इस केस में देखें जब ये 3q के फॉर्म में हो, मतलब जब पॉजिटिव इंटीजर 3q के फॉर्म में हो, तो उस फॉर्म में उसका जो क्यूब है 9m के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अभी 2 केस और बचा, तो केस 2 में हम लोग मान लेते हैं व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो क्या करना है हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर क्यूब के बारे में बात करना है। तो जब इधर एलएचएस का क्यूब किया a क्यूब, तो यहां पे देखिए तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब आएगा, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे a क्यूब, यहाँ पे एलएचएस का क्यूब किया, 3q प्लस 1 का होल क्यूब क्या आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, a प्लस, ये रफ में हम आपको लिख दे रहे हैं, आपको लिखना नहीं, देख लीजिए। अगर 2 टर्म का क्यूब आपको करना, 2 टर्म का सम का क्यूब करना, तो क्या है फॉर्मूला, पहला टर्म का क्यूब, पहला टर्म कौन है तो a का क्यूब, प्लस दूसरा टर्म का क्यूब मतलब b का क्यूब, प्लस 3 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, और फिर ब्रैकेट में पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। यही आपका फॉर्मूला है 2 टर्म का सम का क्यूब। तो यहाँ पे भी 2 टर्म का सम का क्यूब करना है। तो पहला टर्म का क्यूब तो 3q का क्यूब, 3 का कितना हो जाएगा 27, और q का क्यूब क्यूब, पहला टर्म का क्यूब प्लस दूसरा टर्म का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1, प्लस 3 इंटू पहला टर्म क्या है 3q, इंटू दूसरा टर्म, और फिर क्या है पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। तो ये आप क्यूब किया आरएचएस का, तो ये आया। अब देखिए तो ये कौन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि इस टर्म से 9 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा, मतलब इस टर्म से और इस टर्म से 9 कॉमन आ जाएगा और 1 यहाँ पे बच जा रहा है। तो मतलब इसको 9m के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते क्योंकि 9m के फॉर्म में लिखने के लिए 9 सब टर्म से 9 कॉमन आना चाहिए, पर इस टर्म से आ रहा है, इस टर्म से आ रहा है, इस टर्म से नहीं आ रहा। तो देखने से पता चल रहा है इसको हम लोग 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। ये अगर देखिए आप इधर है और ये इधर है, तो अगर 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5, मतलब सम में क्या कर सकते हैं ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ लिख सकते हो और 1 को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम नहीं लिख रहे, आपको सिर्फ बता दे रहे। अब देखिए तो
9 यहां से हम इस टर्म से और इस टर्म से 9 कॉमन ले रहे हैं, तो जब यहां से 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा 3q³, यहां से 9 निकाले इस टर्म से। अब इस टर्म से 9 निकालते हैं, 3 × 3 9 कॉमन निकल गया तो बचा q, और यहाँ पे 3q + 1, तो प्लस q 3q + 1 ये आपका बचा। तो ये टर्म और ये टर्म से 9 निकाले तो यहाँ पे क्या बचा +1 बचा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि q क्या था, एक इंटीजर था, और इंटीजर का क्यूब इंटीजर होगा, और इंटीजर इंटू 3 इंटीजर, मतलब ये इंटीजर आ रहा है, फिर इंटीजर इंटू 3 इंटीजर, इंटीजर प्लस 1 इंटीजर, और इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर, मतलब इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल टू फिर इंटीजर आएगा। तो जब ये एक इंटीजर है तो m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे लोग m पुट कर देंगे, तो 9m + 1। तो ये आप देख सकते हैं कि अब इस जिस केस में ये जो था आपका जो पॉजिटिव इंटीजर था 3q + 1 के फॉर्म में होगा, तो उसका क्यूब किस फॉर्म में होगा 9m + 1 के फॉर्म में। अब हम लोग का जो तीसरा केस है, केस थर्ड, देखिए तो केस थर्ड, व्हेन a = 3q + 2, ये थर्ड केस है हम लोग का। तो हम लोग क्या मतलब है पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब से, तो इधर एलएचएस में क्यूब किए तो इधर आरएचएस में भी क्यूब होगा। तो देखिए दो टर्म का क्यूब क्या बताया, पहला टर्म का क्यूब तो 3q का क्यूब, 3 का 27, q का q³, दूसरा टर्म 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ब्रैकेट में पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। अब आप देख सकते हैं इस टर्म से 9 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 9 है, इस टर्म से भी 9 कॉमन आएगा, पर यहाँ पे 9 कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये जो होगा वो 9m + 8 के फॉर्म में लिखाएगा। तो देखिए इसको 9m + 8 के फॉर्म में लिखते, सबसे पहले इस टर्म से 9 कॉमन लेते, तो 9 कॉमन लिए, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ गया 3q³ आ गया, ये टर्म से 9 कॉमन आ गया। अब ये टर्म 3 3 = 9, ये तो कॉमन आ गया, तो 2q, यहाँ पे क्या बच रहा है 2 + 2q, ब्रैकेट में 3q + 2, ये बचा। तो ये टर्म और ये टर्म का आ गया, काम हो गया। अब बचा 8, तो +8। अब आप देख सकते हैं ये तो 9 है, तो 9 को 9 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे q क्या था इंटीजर, इंटीजर का क्यूब इंटीजर इंटू 3 इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर आ रहा, 3 इंटू ये इंटीजर क्या आएगा, q इंटीजर था, 3 इंटू इंटीजर इंटीजर प्लस 2 इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर आ रहा है। इंटीजर को जब q से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर इंटीजर आएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर इंटीजर आएगा, मतलब ये इंटीजर, फिर इंटीजर में इंटीजर को जोड़िएगा क्या आएगा इंटीजर। तो इंटीजर m क्या था, कोई भी इंटीजर था, तो ये भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग m पुट कर देते इसके जगह पे, और +8। तो आप क्या ऑब्जर्व किए, आप ऑब्जर्व किए होंगे कि एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, और वो या तो इस फॉर्म में हो सकता था, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में। तो जब क्यूब किए तो क्यूब करने के बाद आपको पता चला कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो ये इस फॉर्म में होगा 9m के फॉर्म में, या फिर 9m + 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या फिर 9m + 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम लोग अब क्या लिखना है, बस यहाँ पे लिखना है आपको हैंस वी कंक्लूड दैट, यहाँ पे बस ऐड कर दीजिए जो स्टेटमेंट था कि हैंस वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन निकला कि क्यूब जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का या तो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m + 1 के फॉर्म में, या 9m + 8 के फॉर्म में, और m क्या है कोई भी इंटीजर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।